नहीं बेटा, नहीं चलेगा बेटा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा मेरे। परवरदिगार की रजा में राजी रहना ही हमारे लिए अच्छा है। नहीं रोना नहीं मेरी जान, तो मैं भी हत्या को सिर्फ तुम्हारी शक्ल में देख सकूंगा बेटा। इस सब के अलावा कोई चारा नहीं है मेरी बच्ची। वो तुमसे बात करने से मेरी बात, देखो जो कुछ हो गया वो हो गया, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चंद दिन जो तुमने वालदा का शोक मनाना बेटा, वो मना के अपने घर जाओ। देखो बेटा, शादी के बाद बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। सोना नहीं भेजा प्लीज। सब करना पड़ेगा पहचान। आ जाओ। बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई नासिर साहब आए। मैं लेट हो रही हूँ, उससे कहो किसी और वक्त आए। जी बेहतर। अच्छा रुको, बिठाओ उसे, आती हूँ मैं। जी अच्छा। आप हुक्म कीजिए, ढोल से भी नजात दिला देते हैं और बाला से भी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप तो दिल ये दिल में दिन रात सुलगती हुई ना। आपके हर गम और परेशानी का इलाज है मेरे पास। काले धन की करामात, खूब रास आया इन लोगों को ऊपर कमाल। चारों घी में और सर कढ़ाई में इसी को कहते हैं। यार नासिर तू कहाँ मक्खी का निचोड़, यहाँ तो पूरा हाथ ही तैयार। आदाब अर्ज करता हूँ शेखानी जी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कोई काम की बात है, जरूरी बात है तो करो, वरना जाने का रास्ता खुला है। काम की ही बात है और सरासर आपके मतलब की बात है। रास्ते तो वैसे भी मेरे बहुत कुशादा हैं, ये वाला न सही कोई और सही। अच्छा, तो तुम्हारे पास कौन सी गीदड़ सिंगी है जो जोगी बने पिटारे लिए घूम रहे हो?
तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में? कमरे में। हाँ। अभी ना काम है, मुझे थोड़ा वक्त नहीं है मेरे पास आपकी तरह। केदार सिंह ये आपने देख ली है, कीमत कभी मिलकर तय कर लेंगे। चलता हूँ, आदाब। नासिर कहते हैं मुझे। आपको यूं छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अबू। मैं जानती हूँ कि आप बज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, आप बहुत गमज़दा हैं, उदास हैं, और मैं बखूबी जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अम्मी के दुख को, उनकी अचानक जुदाई को और महसूस करेंगे। मौत एक कटल हकीकत है मेरी बच्ची। हर आदमी को इसका मजा चखना है, लेकिन अल्लाह की अजीब कुदरत है, किसी के चले जाने से जिंदगी का पहिया रुकता नहीं है, वैसे ही रवां दवा रहता है। ठीक कह रही हो, तुम्हारी तरह मुझे भी उतना ही गम है, उतनी तकलीफ है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है बेटा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये गम तुम्हारी जिंदगी की रवानी में कोई किसी किस्म का खलल ना बने। देखो, रूफी है मेरे पास, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम दोनों मिल के इस गम को बांट लेंगे मेरी बच्ची। ये बताओ, वो फाइज कब आ रहे हैं, तुम्हें लेना है? कल आएंगे अब, वो भी बहुत मसरूफ हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस के मामलात भी देख रहे हैं। अल्लाह उस बच्चे को हमेशा सलामत रखे, उसका एहसान तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिन हालात पे उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें इज्जत दे के अपने घर ले गया, मैं उसका दिया सारी जिंदगी नहीं दे सकता। और फिर तुम्हारी वालिदा की बीमारी के दौरान जिस तरह उसने हमारा साथ दिया, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे पाक परवरदिगार। देखो बेटा, इंसान किसी से कर्ज उधार लेना तो वापस कर देता है, लेकिन ये जो एहसान का बदला है, ये देना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं तुमसे ये चाह रहा था बेटा कि फाइज को जिंदगी भर कभी किसी किस्म का कोई दुख और तकलीफ ना होने देना। वो तो कुछ भी कहता रहे, लेकिन बेटा तुम मुस्कुरा के उसके हर चीज को बर्दाश्त करना, और उसके घर वालों का तो खास तौर पर ख्याल रखना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो अरीम, मर्द के कांधों पे बहुत से रिश्तों का इकट्ठा बोझ होता है, और उन सब के साथ उसे इंसाफ करना होता है। बाज़ दफा कोताही भी हो सकती है। मेरी बात समझ रही हो ना? जी अब्बू, मैं जानती हूँ। मैं फाइज के लिए अपने इम्कान की हर हद तक खुशी और सुकून का सबब बनना चाहती हूँ। थैंक यू मेरे बेटा। तुम्हारी माँ की भी यही ख्वाहिश थी, और वो तुम्हें तुम्हारे घर में हमेशा खुश और खुर्रम और हंसता खेलता देखना चाहती थी। अब देखो,
कल फाइज आ रहे हैं ना, बेटा तुम तैयारी कर लो, उनके साथ अपने घर जाओ, वहां तुम्हारी बहुत जरूरत थी बेटा, वही तुम्हारा घर है।